यानी आपने यहाँ से एक नुक्ता जो वाज़े किया भुट्टो की मिसाल देकर, और ये किया कि ख़ान साहब ने ख़ुददारी के लिए काम किया, सही है। यानी इस अवाम की हुर्मत और इसकी ख़ुददारी को बेदार करने के लिए उन्होंने अमली जद्दोजहद की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ख़ुददारी को बेच कर अपने बच्चों का पेट पालता है, तो ख़ुददारी बचाने वाला ज़्यादा बेहतर है या वो पेट पालने वाला ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि अगर हम आम हालात में भी देखें तो पाकिस्तानी अवाम जो है, इनमें से जो 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बेचारे अपने बीवी बच्चों के लिए लोगों की गालियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, ज़िल्लत भी बर्दाश्त करते हैं और अपनी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा भी निकलवाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनके बीवी बच्चे या उनके जो ज़ेर सरपरस्ती हैं उनका पेट पल सके। तो इस मद में तो अगर हम देखें तो ये जो PDM का टोला है ये हमें हक़ पर नज़र आ भाई। मैं समझ गया आपकी बात। आपने कहा कि इमरान ख़ान ने हुर्मत रसूल और नामूस रिसालत के लिए काम किया और इस्लामोफोबिया के हवाले से दुनिया पर अपना जो नुक्ता नज़र था वो बड़े अच्छे अंदाज में वाज़े कर दिया, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई और इस करारदाद को मंजूर भी करवाया। ये यकीनन बहुत ही अहसन इक़दामात हैं, लेकिन इन तमाम दर अहसन इक़दामात में एक जो खटका मुझे है, मैं ज़ाहिर है बहैसियत मुसलमान मैं भी इस चीज़ का अहल हूँ और हक़ रखता हूँ कि मैं इनसे इख्तलाफ़ करूँ। और मेरा बुनियादी इख्तलाफ़ इसलिए है कि इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फ़ोरम पर तो इस्लामोफोबिया और हुर्मत रसूल के हवाले से आवाज़ उठाई, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद वो सफ़ीर, वो फ़्रांसीसी सफ़ीर जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की मद में खाके बनाए गए, उस सफ़ीर को पाकिस्तान से नहीं निकाला गया। इसकी क्या वजूहात थी? अगर यही बात है तो उलमा इमरान ख़ान के मुखालिफ क्यों हैं और वो इस निज़ाम को, जो मौजूदा निज़ाम हमारे यहाँ पाकिस्तान में राइज है, उसकी वो मुखालफत क्यों करते हैं? इसकी क्या वजूहात हैं? और आप जैसा बाशरा फ़र्द उस शख्स की हिमायत क्यों कर रहा है जिसके आम उलमा मुखालिफ हैं? मैं हूँ काशिफ़ जांबाज़ और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर सिटी स्टेशन के सामने कैफ़े बूगी के पास, और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल-समद भाई। ये हमारे बड़े ही अज़ीज़ रफ़ीक हैं और हमारे उस्तादों में इनका शुमार होता है। तो आज हम ख़ास तौर पर इनके पास आए हैं एक मुद्दे को लेकर, जो कि है इमरान ख़ान के हवाले से, इनकी गिरी हुई हुकूमत और आज होने वाले एहतजाज के हवाले से। मैं तो क्योंकि शुरू से इमरान ख़ान मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं उसकी हिमायत में बोलता भी रहा हूँ और लिखता भी रहा हूँ। उसके पीछे ज़ाहिर है कुछ वजूहात थी, लेकिन अमली तौर पे मैं इस एहतजाज में शरीक होने का हरगिज़ कायल न था, जबकि अब्दुल समद भाई का मौक़िफ़ मुझसे कुछ मुख्तलिफ है। तो इस बारे में हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। समद भाई क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समद भाई, मैंने आपसे पूछना ये था कि ये जो एहतजाज हुआ है तो इसमें शिरकत को आप सही क्यों समझते हैं? भाई बात ये है, ये हम किसी सियासी लोगों के लिए नहीं, किसी इमरान ख़ान के लिए नहीं, या किसी और लीडरशिप के लिए नहीं। मेरी शिरकत जो थी वो ये थी कि ग़ुलामी से लोगों को आज़ाद करवाया जाए, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि हम शिरकत करें। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ग़ुलाम को आज़ाद करवाना, और पैगम्बर अलैहि सलाम ने जो नमाज के बाद जो कहा है कि वो ग़ुलाम के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि इनका ख्याल करें। तो अब ये बात है कि एक ग़ुलाम अपने दूसरे ग़ुलाम भाई को आज़ाद करवाने के लिए क्या जद्दोजहद नहीं कर सकता? और ये तो हतमी बात है, सबको पता है कि यहाँ एक मौल्लिम से लेकर एक मतलब एक अदना सा आदमी वो ग़ुलाम ही है। बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो ग़ुलाम ही है वो। और अगर कोई इस चीज़ की जद्दोजहद कर रहा है कि हमें ग़ुलामी से आज़ाद करवाने की, तो हमें उसके साथ देना चाहिए। ठीक है। सुन भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर आपकी इस बात का और जवाब का हम लुबे-लुबाब लें तो इससे यही साबित होता है कि आका अलैहिस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक जैसे कि एक ग़ुलाम को आज़ाद करवाने का जो अजर है, तो उस मामले में और उस ज़िमन में अगर हम देखें, इस 22 करोड़ आवाम की आज़ादी का मामला ही है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन अगर यही बात है तो उलमा इमरान ख़ान के मुखालिफ क्यों हैं और वो इस निज़ाम को, जो मौजूदा निज़ाम हमारे यहाँ पाकिस्तान में राइज है, उसकी वो मुखालफत क्यों करते हैं? इसकी क्या वजूहात हैं? और आप जैसा बाशरा फ़र्द उस शख्स की हिमायत क्यों कर रहा है जिसके आम उलमा मुखालिफ हैं? भाई बात ये है कि यहाँ पर बातिल और हक़ की जंग है।
यहाँ कोई मेरी जंग नहीं है, ना किसी इमरान खान की, ना किसी और अहदेदारान की। यहाँ पर बातिल और हक़ की जंग है, क्योंकि ये हर एक बच्चा इस वक्त जान चुका है कि इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और मेरे ख्याल से कि अगर वो शख्स लड़ रहा है तो वो हक़ की जंग लड़ रहा है। ठीक है। और मैं कोई ख़ास इमरान खान के लिए यहाँ शरीक नहीं हुआ था, मैं तो बस इसलिए शरीक हुआ था कि देखूँ कि यहाँ के लोगों के क्या हालात हैं और क्या जहन बन रहे हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ़ इस्लाम की खातिर और इस्लाम के इफ़ा की खातिर और उसकी सरबुलंदी और सुरखरुई के लिए आप इस एहतजाज में गए, क्योंकि आपके नज़दीक इमरान खान ही वो वाहिद शख्स है, या कम से कम उन शख्सियात में शामिल है जो इस्लाम का नाम लेते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं कि इस्लाम जो है वो सरबुलंद हो। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी मैं आपको दलील भी दे दूं कि जैसे नामूस रिसालत के ऊपर आप देख लें, आजकल बड़े बड़े लोग आए और नामूस रिसालत के ऊपर, लेकिन इसी वाहिद शख्स है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह के एक कानून बनवाया। पूरी बात तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जहाँ तक है वो मेरे इल्म में वो बयान करूँगा। तो अब देखें ना, एक शख्स ने जद्दोजहद की और मैं इस नुक्ते को लेके भी इसलिए शामिल हुआ कि यार ये देखें कि ये यहूद व नसारा जो है ना, ये हमसे और आपसे ज़्यादा हमारे दीन को समझते हैं। कड़ी है कि जैसे आज मुसलमानों ने ये काम किया, कल ये आज़ाद हो जाएंगे तो अगला स्टेप क्या होगा। समद भाई, मैं समझ गया आपकी बात। आपने कहा कि इमरान खान ने हुर्मत रसूल और नामूस रिसालत के लिए काम किया और इस्लामोफोबिया के हवाले से दुनिया पर अपना जो नुक्ता नज़र था वो बड़े अच्छे अंदाज़ में वाज़े कर दिया, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई और इस करारदाद को मंजूर भी करवाया। ये यकीनन बहुत ही अहसन इक़दामात हैं, लेकिन इन तमाम दर अहसन इक़दामात में एक जो खटका मुझे है, मैं ज़ाहिर है बहैसियत मुसलमान मैं भी इस चीज़ का अहल हूँ और हक़ रखता हूँ कि मैं इनसे इख्तलाफ़ करूँ। और मेरा बुनियादी इख्तलाफ़ इसलिए है कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फ़ोरम पर तो इस्लामोफोबिया और हुर्मत रसूल के हवाले से आवाज़ उठाई, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद वो सफ़ीर, वो फ़्रांसीसी सफ़ीर जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की मद में खाके बनाए गए, उस सफ़ीर को पाकिस्तान से नहीं निकाला गया। इसकी क्या वजूहात थी? सर मैं इसके लिए आपको ये फरमाऊँगा कि हम इंतशार पसंद लोग नहीं हैं कि एक बात को अगर अपोजिट हमारे सामने से अगर कोई अमल हुआ और हम इसका जवाब इसका रद्द अमल उसी तरीके से दें, जैसे नहीं। जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदिया की दावत को कबूल की, क्यों की भाई? ऐसा होता हो तो इनकार करते हो उनको कि मैं आपकी दावत को कबूल नहीं करता। वजह क्या है? वो इसलिए कि दीन इस्लाम के लिए, ताकि रिश्ते नाते ख़त्म करना ये दीन इस्लाम नहीं सिखाता। बहरहाल ये है कि हम ये देखें कि यार वो आया जो हमारे मैंडेट था उसके ऊपर हम किस तरीके से, हम जैसे अब इमरान खान ने उस बात को आगे बढ़ा के ले गए ना, तो बात ये वहाँ एक हद तक महदूद रह गई और उसके बाद अगला स्टेप हुआ। ठीक है, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि ये एक मसलहत के तहत था, और ज़ाहिर है इस्लाम जो है सबसे ज़्यादा मसलहत पसंदी पर मबनी दीन है, इससे ज़्यादा सुलह पसंद दीन कोई हो ही नहीं सकता। अब इस हवाले से एक जो ख़ासा चुभता हुआ सवाल है वो ये है कि जो हमारी मज़हबी जमातें ना पाकिस्तान में मौजूद, उन तमाम तर मज़हबी जमातों में एक जमात ऐसी है जो मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम, और वो बज़ाहिर तो ज़ाहिर दीन की दावेदार है और वो सियासत में भी है और सबसे ताकतवर तरीन जमात है मज़हबी हलकों में, और वो जो है इमरान खान के मुखालिफ है। तो इस ज़िम्मन में अगर हम उस एक बाशरा फ़र्द है जिसकी जमात है और वो इमरान खान के मुखालिफ, और एक आप हैं जो बाशरा फ़र्द हैं और इमरान खान के हिमायती हैं, तो फ़र्क कैसे किया जाए? सर ये तो बात ऐसी है कि आपने एक ही बात कही कि सर ये बत्ती को बुझा दो आप। अब मैं इस बत्ती को बुझाने का अहल हूँ कि नहीं? क्या मेरे हाथों में, मेरे पैर में, मेरी निगाहें उसमें ताकत है या नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मुझसे कहा कि एक अंदाज़ा लगा के कह दिया। जैसे अभी आप एक साहब के लिए आपने कहा एक अंदाज़ा आपने लगा दिया कि फ़िला शख्स है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी की मुखालफत करता है, दीन इस्लाम के लिए करता है, तो बात समझ में आती है, ठीक है, और वो उसका असर ज़ाहिर हो जाता है। लेकिन ये कर किसके लिए दुनिया को पता है कि किस वजह से ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मौलाना का जो मकसद है वो इस्लाम की बका नहीं है, उनके मकासद कुछ और हैं। जबकि यही बात अगर हम उनके जो फॉलोवर्स हैं उनके साथ करते हैं तो वो बड़े यानी गुस्से में आ जाते हैं
और उन पर ये बात खासी गरां गुजरती है। शायद वो उनके नज़दीक वो मौलाना फजलुर रहमान ही वो आइकन है जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर सकते हैं। असल में यहाँ आपने जो, मैं इसके लिए एक मिसाल पेश करूँगा कि जैसे अब चंद दिनों पहले हमारे एक दोस्त से कोई गुफ्तगू हो रही थी हमारी, तो उसने बताया कि यार ये मुल्क जो है ना भुट्टो साहब ने बनाया है। तो मैं हैरत में रह गया। मैंने कहा यार आप क्या कह रहे हो भाई? बोला हाँ भुट्टो साहब ने बनाया है। मैंने कहा आपकी तालीम कितनी है? कहा मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने कहा आपकी तालीम नहीं है तो हमें तो स्कूल में पढ़ाया गया है कि इस मुल्क को बनाने वाला कायदे आज़म था। मैंने फिर अगला सवाल किया, मैंने कहा ये बताओ कि एक बात तो आप कह रहे हो कि भुट्टो साहब ने बनाया है, मैंने कहा अगली वजह तो बताएं यार, उसको शहीद क्यों किया गया? इसकी वजह तो आपको पता है, वो उसकी खुददारी की वजह से। सही। वो उसकी खुददारी की वजह से। मैंने कहा ये स्टेप आप क्यों भूल जाते हो? अगर आज एक शख्स उसी तर्ज पे खड़ा हुआ है, जैसे लोग कहते हैं कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो इस नारे को लगाने वाले समझते क्यों नहीं है? जैसे यही है कि हम जो कर रहे हैं हमारी समझ में ही नहीं है। जैसे हमने समझाया जाता है, हमें बताया जाए, बस हमारा जहन यही है। और दूसरी बात ये है कि पीढ़ी मुर्दी वाला जो सिस्टम होता है ना, जो ये अक्सर व बेशतर जो है ना वो ले डूबता है लोगों को। उसमें मुरीद की जो है ना कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, जैसा उसे पीर कहता है वो उसको मानता है, चाहे गलत हो ऐसा ही हो। यानी आपने यहाँ से एक नुक्ता जो वाज़े किया भुट्टो की मिसाल देकर, और ये किया कि खान साहब ने खुददारी के लिए काम किया। सही है। यानी इस अवाम की हुर्मत और इसकी खुददारी को बेदार करने के लिए उन्होंने अमली जद्दोजहद की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई खुददारी को बेच कर अपने बच्चों का पेट पालता है, तो खुददारी बचाने वाला ज़्यादा बेहतर है या वो पेट पालने वाला ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि अगर हम आम हालात में भी देखें तो पाकिस्तानी अवाम जो है, इनमें से जो 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बेचारे अपने बीवी बच्चों के लिए लोगों की गालियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, ज़िल्लत भी बर्दाश्त करते हैं, और अपनी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा भी निकलवाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनके बीवी बच्चे या उनके जो ज़ेर सरपरस्ती हैं उनका पेट पल सके। तो इस मद में तो अगर हम देखें तो ये जो PDM का टोला है ये हमें हक़ पर नज़र आता है। भाई बात ये है कि अगर जैसे ये कहा जाता है कि 1947 यानी कि 1947 के अंदर, तो मेरा सवाल है कि जब हमारे आबा व अजदाद हिजरत करके यहाँ आए तो उनके पास क्या था? भूख प्यास, पता नहीं कितने दिनों के भूखे थे। आज उनकी औलादें एक दिन की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो, और वो ये चाहते हैं कि खुददारी को बेच के हम अपने पेट को पाल लें। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। हम ज़रा माजी में भी जाएं, हमारे बुज़ुर्गों के साथ क्या हुआ है, उन लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानी दी और किस लिए दी है, इस बात को हमें लाजिम सोचना चाहिए। और हमें अब क्या कुर्बानी देनी है, हमें ये भी सोचना चाहिए। अवाम की हिमायत हासिल हुई है, ये अगर 5 साल अपने पूरे कर जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि इसे ये हिमायत हासिल होती। तो इस बात को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इसमें इमरान खान का तो कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल तो PDM का है कि उन्होंने वो जो ड्रम भरा हुआ था कालक का, जो इमरान खान के मुंह पे मला जाना था, वो इन्होंने इमरान खान को हटाकर अपने मुँहों पर मल लिया। तो इस हवाले से तो PDM का किरदार हुआ, इमरान खान की तो बात ना हुई। सर आपकी बात का मैं मुख्तसर जवाब दूँगा। अल्लाह जिससे जो चाहे काम ले ले, कि उसका कोई भी ज़रिया बन सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि इसका ज़रिया PDM बनी तो बेहतर है। अब ये है कि हमारी आने वाली नस्लों को इस शख्स ने एक अवेयरनेस दे दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर, इस शख्स के ऊपर नहीं, अल्लाह की ज़ात के ऊपर उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छे मामलात कर रहा है, और उम्मीद है कि अल्लाह उसकी मदद करे। चलिए समद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और समद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। ये इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की मसलियत और उसकी मशीयत को कोई भी नहीं समझ सकता। ये सिर्फ अल्लाह का ही मामला है कि वो जो जिससे चाहता है काम ले लेता है, और ऐन मुमकिन है कि वो इमरान खान से काम ले ले। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम से कम इससे ही काम ले ले, ताकि दीन इस्लाम का भला हो, इस मुल्क का भला हो और इस अवाम का भला हो।